गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स के बारे में बताया था। ये थ्री मेजर कंपोनेंट्स जो हमारे फूड में होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव होते हैं। एनर्जी गिविंग जो एनर्जी देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शुगर दोनों की फॉर्म में होता है। जो मीठे होते हैं वो शुगर फॉर्म में होते हैं, जिनमें मिठास नहीं होती है वो स्टार्च फॉर्म में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फिर फैट्स, ऑयली सब्सटेंसेस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं हमें फैट्स। प्रोटीन्स भी हमें प्लांट्स एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। प्रोटीन्स हमारे बॉडी बिल्डिंग होते हैं, जो हमारे बॉडी को बिल्ड करते हैं, रिपेयर करते हैं। इंजरीज होती है तो उसे रिपेयर प्रोटीन करते हैं। और हमारे कई बॉडी ऑर्गन्स प्रोटीन से बने हैं, जैसे हमारे हेयर्स प्रोटीन से बने, हमारे नेल्स प्रोटीन से बने हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं अब पार्ट 2 में क्या है। तो टॉपिक्स जो इसमें हैं बच्चों वो हैं विटामिन्स एंड टाइप्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज। मतलब बाकी के जो 4 कंपोनेंट्स हैं फूड के वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिनमें से विटामिन्स और मिनरल्स आपके प्रोटेक्टिव फूड है, जो आपको डिजीजेस से बचा के रखते हैं। बैलेंस डाइट के बारे में बताऊंगी, ओबेसिटी क्या होती है, malnutrition एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस, वॉशयॉर्कर एंड मरासमस, चार्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज, हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विटामिन्स। विटामिन्स बेटा 2 तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स और फैट सॉल्यूबल। क्या मतलब है? वो विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं। उनमें आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, ये पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। और विटामिन बी आपके ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। विटामिन बी एक्चुअली ये एक विटामिन नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी 1, 2, 3 कई विटामिन आते हैं विटामिन बी के अंदर, अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों में आता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगी विटामिन सी किन किन में होता है। उसके बाद फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, जो फैट में सॉल्यूबल होते हैं, पानी में नहीं हो सकते, जैसे विटामिन ए, डी और ई एंड के। ये 4 विटामिन फैट सॉल्यूबल विटामिन में आते हैं। ए, डी, ई, के, एडैक, ऐसे आप याद कर सकते हो, एडैक, ए, डी, ई, के। ये फैट सॉल्यूबल होते हैं, पानी में सॉल्यूबल नहीं हो पाते। फैट मतलब ऑयल, ऑयल में सॉल्यूबल होते हैं, पानी में नहीं होते। सॉल्यूबल का मतलब घुलना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो आपके यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं विटामिन के। सबसे ऊपर है ए। विटामिन ए किन किन में होता है आप देखेंगे, मिल्क में भी आपको विटामिन ए मिलता है। और आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यहाँ नहीं है, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत विटामिन ए होता है। फिश ऑयल में होता है और आपको यहाँ कैरेट्स भी दिखाई गई हैं। गाजर में विटामिन ए होता है, बीट रूट में विटामिन ए होता है ना। और आपके पपाया में भी विटामिन ए होता है। बहुत अच्छा क्वांटिटी में आपको विटामिन ए पपाया में मिलता है, पपीते में। ठीक है, येलो फ्रूट्स में आपका विटामिन, इसमें मैंगो भी है, मैंगो येलो फ्रूट्स में भी आपको विटामिन ए मिलता है। और ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ये 2 कलर याद रखना, येलो फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड रेड ऑल्सो। ठीक है, रेड वाला को टमाटो नहीं, रेड में आपका बीट रूट और कैरेट, बीट रूट कैरेट। और फ्रूट्स में आपका पपाया, मैंगो, येलो फ्रूट्स। और ग्रीन वेजिटेबल्स आपका स्पाइनच आ गया, फेनुग्रीक आ गया, मेथी, सरसों, इन सब में आपका विटामिन ए। प्लस दूध में भी होता है विटामिन ए, और आपका फिश ऑयल में विटामिन ए होता है। इस फिश ऑयल में फैट भी होता है, विटामिन ए भी होता है। मिल्क में हमारा प्रोटीन, फैट भी होता है, साथ में विटामिन ए भी होता है ना। अब देखते हैं विटामिन बी। मैंने आपको बताया था विटामिन बी पल्सेस, दालों में बहुत पाया जाता है। इसके साथ लिवर होता है, जो नॉन वेजिटेरियंस डाइट लेते हैं, जो फ्लैश और मीट खाते हैं, तो वो लिवर एनिमल्स का भी लेते हैं, तो उसमें भी विटामिन बी की क्वांटिटी बहुत अच्छी रहती है। तो ये ए और बी दोनों, बी जो है वो फैट आपका वाटर सॉल्यूबल है, और ए जो है वो आपका फैट सॉल्यूबल विटामिन है, फैट में सॉल्यूबल होते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ऑरेंज, टमाटो रेड है। ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए आपको बताया था कि विटामिन ए, टमाटो में विटामिन ए नहीं बल्कि क्या होता है विटामिन सी, क्योंकि वो खट्टा है। जो खट्टे फल होते हैं ना, और टमाटर भी खट्टा है, तो उनमें आपको विटामिन सी मिलेगा। आंवला में हाई क्वांटिटी में विटामिन सी होता है, सबसे ज़्यादा आंवला।
लेमन नींबू, गुआवा आपका अमरूद, ऑरेंज है ना, मौसमी, ऑरेंज, इन सब चीज़ों में आपको, आप बस याद रखना जो खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, ठीक है, खट्टे फलों में। अब विटामिन डी आते हैं। विटामिन डी होता है हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, तभी बोन्स और टीथ मजबूत रहते हैं। तो विटामिन डी किन किन में होता है बच्चों हमारा? विटामिन डी दूध में होता है, मिल्क में होता है, फिश में होता है, एग में होता है, बटर में होता है, इन सब में, ठीक है। आपने देखा होगा इनमें प्रोटीन भी होता है, फिश में, एग में, मक्खन आपका फैट होता है, मिल्क में प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, अभी हमने देखा विटामिन ए भी होता है। अब एक और चीज़ है मिल्क में, विटामिन डी ऑल्सो इन मिल्क, ओके। सो दूध तो इसीलिए हम एक अगर स्टेटमेंट आए आपके वाई मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, तो उसका आंसर आप क्या देंगे? बिकॉज मिल्क कंटेन्स वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन ए, विटामिन डी, आप ये लिख सकते हैं, राइट। तो और इसके साथ लिवर, जो लिवर होता है, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, फिश खाते हैं, लिवर खाते हैं, तो लिवर में विटामिन बी भी मिलता है उनको और विटामिन डी भी मिलता है। तो देखते हैं विटामिन के आगे क्या है। अब हमारा नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं बच्चों? खनिज पदार्थ, ठीक है। मिनरल्स भी हम, ये विटामिन और मिनरल्स हमको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते बॉडी को, बस प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, बीमारी ना हो, कोई बीमारी से बचने के लिए, हमारी इम्यूनिटी पावर, आपने सुना होगा ना कि इसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, बीमारियों से लड़ने की शक्ति। इम्यूनिटी पावर का मतलब होता है बीमारियों से लड़ने की शक्ति, और ये हमें कौन देते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। अब मिनरल्स पे आते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे आयरन, सबसे पहले हम लेते हैं आयरन। आपने सुना होगा आयरन, आयरन किन किन चीज़ों में होता है? जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है, विटामिन ए भी होता है और आयरन दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लिवर में देखो विटामिन बी भी हुआ, उसमें लिवर में विटामिन डी भी हुआ, और लिवर में आपका आयरन भी होता है, आयरन भी होता है। आपका पपाया में भी आयरन होता है, विटामिन ए भी होता है, आयरन भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। और आयरन बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है उसका मेन कंपोनेंट आयरन होता है। आयरन की कमी होती है तो मान लो खून की कमी होती है, ठीक है, ब्लड की कमी। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम आपको मैंने अभी विटामिन डी जब बोला था, तो विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बॉडी में जब कैल्शियम हम लेते जाएं, दूध अंडे खाते जाएं, लेकिन अगर विटामिन डी नहीं होगा तो वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो किसी यूज़ का नहीं है, ठीक है। तो कैल्शियम अगेन मिल्क में देखो आप, कैल्शियम भी आपका आ गया मिल्क में, तो वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ गए, प्रोटीन्स मिल्क में, फैट मिल्क में, विटामिन ए मिल्क में, विटामिन डी मिल्क में, साथ में कैल्शियम भी मिल्क में। तो आपका आंसर आए, क्वेश्चन आए तो आप यही लिखेंगे, मिल्क इज नोन एज कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन्स वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से? प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन ए, विटामिन डी एंड कैल्शियम, ऑल्सो फॉस्फोरस, ऑल्सो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आप आगे देखेंगे बनाना, फॉस्फोरस भी आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम की तरह। तो फॉस्फोरस आपका किन किन में होता है? आपका बनाना में बहुत, आपने सुना होगा जिनको हड्डियों की थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स उनको बनाना और दूध पीने को बहुत कहते हैं। बनाना एक्चुअली क्या होता है? एंड बनाना शेक इट्स वेरी न्यूट्रिशियस फॉर आवर बॉडी। बनाना शेक तो बहुत, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम और सब कुछ, विटामिन, मिल्क है तो विटामिन भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, और बनाना में फॉस्फोरस तो होता ही होता है, दूध के साथ, दूध में भी फॉस्फोरस है, तो बहुत अच्छा पौष्टिक है बनाना अगर हम खाएं। उसके बाद आपके फॉस्फोरस में भी कई पल्सेस में फॉस्फोरस मिलता है, ठीक है। देन आयोडीन, आयोडीन बच्चों ये भी एक हमारा मिनरल है और ये बहुत ज़रूरी है, आपने सुना भी होगा नमक में आयोडीन है ना, एड्स में आता है। आयोडीन एक्चुअली नमक, सॉल्ट में होता है, मिल सकता है आपको फिश में, सी फूड जो भी है, क्रैब दिखाया है, प्रॉन दिखाया है, ये सी फूड है, फिश है। सी फूड मतलब समुद्र से पाए जाने वाला फूड, तो इसमें आयोडीन होता है। जो भी समुद्र से हमें चीज़ें मिलती हैं तो उसमें नेचुरली आयोडीन होगा, जैसे नमक में होता है, ठीक है, समुद्र से मिलता है नमक। उसके बाद आपके स्पाइनच में आपको आयोडीन मिलेगा, अदरक में,
नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो वेजिटेरियंस हैं वो अदरक जिंजर लें और स्पाइनश लें, ठीक है, इन सब में और साथ में जैसे जो आपने सुना होगा कोलोकेसिया हिंदी में आपने या तो देखा भी होगा, सब्जी होती है जो ज़मीन के नीचे होती है, ठीक है, बहुत बड़ी अरबी बड़ी सी अरबी सी होती है और वो भी रिच है आयोडीन में, ठीक है। तो ये 4 मेन मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन। देन नेक्स्ट इज विटामिन और मिनरल्स हो गए जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं बॉडी में, बट दे आर ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स, है ना। ऐसे ही वाटर भी एक न्यूट्रिएंट है, बट इस एक तरीके से ये भी एक कंपोनेंट ऑफ फूड है, बट इट्स नॉट अ न्यूट्रिएंट, ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। और वी नीड 5 to 7 लीटर्स ऑफ वाटर डेली, हमको रोज़ 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अगर आप कम पी रहे हैं तो उसे बढ़ाएं, क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो कई फंक्शंस के लिए ज़रूरी है हमारी बॉडी में, ठीक है, डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। थर्ड, थ्रोइंग और डिजॉल्व वेस्ट एज यूरिन, बॉडी में से जो वेस्ट है उसको यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है। वाटर कीप आवर बॉडी कूल ऑल्सो, हमारी बॉडी को कूल करता है। स्वेटिंग क्योंकि स्वेटिंग के थ्रू क्या होती है, वाटर लॉस होता है बॉडी से, लेकिन स्वेटिंग ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? स्वेटिंग मतलब पसीना, ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? कि जैसे ही स्वेटिंग आएगी बॉडी के बाहर पानी आएगा, वो इवेपोरेट होगा हवा में, है ना, इवेपोरेशन होगा उसका, और हमारी स्किन कूल महसूस करती है। कूलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेट, हमारी बॉडी का जो ब्लड है इट इज़ 90% वो आपका वाटर से बना है, तो ब्लड के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है, उसके सर्कुलेशन के लिए, वो प्रॉपर सर्कुलेट हो बॉडी में। उसके बाद है नेक्स्ट है रफेज, लास्ट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। वाटर और रफेज को हम कंपोनेंट तो बोलते हैं, खाने का एक हिस्सा है ये, बट दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको ये आए विच 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, 2 कंपोनेंट ऐसे बताओ जो न्यूट्रिएंट में नहीं आते हैं, तो वो वाटर और रफेज होगा, ओके। तो रफेज को हम डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। रफ और फिब्रस कंटेंट ऑफ फूड है ये, ठीक है, रफ है और फिब्रस कंटेंट है। ग्रीन वेजिटेबल्स में जैसे स्पाइनच हो गया, कैबेज हो गया, लेडी फिंगर, बीन्स, इनमें अच्छी क्वांटिटी में रफेज होता है। इसके अलावा जो हम सैलेड खाते हैं, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, कुकुम्बर, इन सब में भी हमारे रफेज होते हैं, और फ्रूट्स में भी रफेज होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों स्टैपल फूड किसे कहते हैं। एक्चुअली स्टैपल फूड होते हैं वो फूड जो हम खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं, जैसे राइस, चपाती, ब्रेड, हमारे इंडिया में यही खाया जाता है जनरली, है ना। तो उनको स्टैपल फूड कहते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस डाइट होती है बच्चों। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस का मतलब एक बैलेंस बना के रखना, ना कम ना ज़्यादा। तो बैलेंस का मतलब होता है द डाइट विच इज़ रिच इन एवरी कंपोनेंट, हर कंपोनेंट आए उसमें फूड का, जो 7 कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, सब आए इन राइट अमाउंट, ये नहीं कि ज़्यादा राइट अमाउंट में। अगर बैलेंस डाइट नहीं लोगे, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा बताओ? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये होगा, इट इज़ नोन एज ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। जब कोई पर्सन फैट वाला खाना ज़्यादा खा लेता है तो उसकी बॉडी में फैट जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और उसको जो कंडीशन होती है उसकी बॉडी को, उसको ओबेसिटी कहते हैं। ये बैड हैबिट्स, खाने की बैड हैबिट्स है, जंक फूड लेना, देखो स्वीट्स लेना, रेस्ट करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, अनहेल्थी ड्रिंक्स पीना जिसमें बहुत शुगर क्वांटिटी है। हमें ज़्यादा शुगर नहीं चाहिए, ज़्यादा लेंगे तो वो स्टोर होगी फैट के फॉर्म में, शुगर भी फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी बॉडी में और बॉडी को फैटी बना देगी, मोटा बना देगी, जिसको ओबेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों मैल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीज़। इसका मतलब मैल न्यूट्रिशन का मतलब, न्यूट्रिशन का मतलब है कि अच्छे से खाना लेना, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेना। अगर उसके अंदर आगे मैल लग जाता है, MAL, मैल का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन कम लेना। ज़्यादा लिया तो ओबेसिटी हो जाएगी, और कम लिया तो कंडीशन को हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं, उस कंडीशन को मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। वो फिजिकल स्टेट जब पर्सन को इम्बैलेंस डाइट ले, मतलब
कम कम डाइट ले, ज़्यादा लेगा तो ओबेसिटी होगी, कम लेगा, और फिजिकल इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट्स ले तो रहा है, वो डाइट ठीक ले रहा है अपनी तरफ से, लेकिन उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही कि उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। सारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो भी मैल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल रहा है तो जो कंडीशन होती है उसे मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इस मैल न्यूट्रिशन की वजह से बीमारियां होती हैं, जिन बीमारियों को डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी का मतलब कमी होना किसी चीज़ की, तो डेफिशिएंसी डिजीजेस का मतलब द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट की कमी से जो बीमारियां होती हैं उनको डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। यहाँ पे आपको दो पिक्चर मैंने दी है, एक होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर प्रोटीन की कमी बॉडी में हो तो बच्चों, ये ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, वॉशयोरकर बोलते हैं इसको, के साइलेंट है बच्चों यहाँ पे, वॉशयोरकर होती है। वॉशयोरकर में बच्चों में स्वेलिंग आ जाती है, पेट उनका एब्डोमेन एबनॉर्मली फूल जाता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, और उनको मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है। ठीक है, और हेयर्स ब्राउन हो जाते हैं उनके, आपने देखा होगा अपने आसपास, अगर आपके कहीं आपको ऐसे बच्चे नज़र आए, मैल न्यूट्रिशन, ये कंडीशन इनकी है मैल न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा इसका मतलब, बच्चों को क्या चाहिए होता है प्रोटीन की फॉर्म में, क्या चाहिए होता है बताओ? मिल्क, है ना। तो जब बच्चों को इस एज में प्रॉपर मिल्क नहीं मिलता है, प्रोटीन नहीं मिलता है, डाइट नहीं प्रॉपर, तो उनको ये बीमारी हो जाती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की कमी से, जिसको वॉशयोरकर कहते हैं। दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं, ये प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाए, मतलब मिल्क भी नहीं मिल रहा और कार्बोहाइड्रेट जिनमें होती है, फ्रूट्स हैं, शुगर हैं, है ना, राइस है, चपाती है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो भी नहीं बॉडी को प्रॉपर मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है जिसको मरासमस कहते हैं। उसमें बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है ना, जो अंदर हड्डियाँ, वो भी दिखती हैं बच्चों की। आप देख रहे हैं ना इस बच्चे के कैसे रिब्स नज़र आ रहे हैं, पसलियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो ये है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से। दोनों, जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होती है तो मरासमस होता है, और जब प्रोटीन की कमी होती है स्पेशली तो वॉशयोरकर डिजीज़ होती है। अच्छा, कुछ डिजीजेस या डिसऑर्डर्स हैं जो विटामिन और मिनरल की, अभी हमने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की पढ़ा, अब विटामिन और मिनरल की कमी से क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से ऊपर दिखा है मैंने स्टर्लिटी। स्टर्लिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस किड्स, मतलब बच्चे नहीं होते उन लोगों के जिनको विटामिन ई की कमी होती है, बच्चे नहीं हो पाते हैं, बॉर्न रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। विटामिन के में अगर कमी हो जाए बॉडी में तो ब्लड जम नहीं पाता, क्लॉगुलेट नहीं हो पाता, और अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है। जख्म हो जाए तो खूब ब्लीडिंग होगी क्योंकि ब्लड जम नहीं पाता, और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। उसके साथ मैंने आपको एक टेबल दिया है, इसमें मिनरल्स और विटामिन्स के नाम हैं, उनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उनके नाम हैं, और उन बीमारियों में क्या दिखाई देते हैं सिम्टम्स, ठीक है, लक्षण क्या दिखाई देते हैं, वो तीसरे वाले कॉलम में है। पहले कॉलम में विटामिन ए देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन, दिखाई नहीं देता। ठीक है, स्पेशली अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई, अंधेरे में वैसे भी दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोगों को दिखाई देता है। जिनको विटामिन ए की कमी होती है उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। पुअर और लॉस ऑफ विजन हो जाता है डार्कनेस में, नाइट में, और कभी कभी तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, विटामिन ए अगर कम होगा तो। ठीक है, डाइट में रिकॉल करिए, विटामिन ए किस में बताया था मैंने आपको? कलर्स से बताया, समझाया था, याद करवाया था। ए से कलर्स में मैंने समझाया था, ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स, रेड वेजिटेबल्स जैसे कैरेट और बीट रूट, तो इससे आप याद रखना। मिल्क में, और मिल्क में विटामिन ए। उसके बाद विटामिन B1, मैंने आपको बताया ना बी कई तरह के होते हैं, 1 2 3, मेनली हम विटामिन B1 समझेंगे यहाँ, जो इसकी कमी से होता है। विटामिन बी से बेरी, इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है उसको बेरी कहते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, बेरी में मसल्स वीक हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती है और बॉडी में ऐसा लगता है एनर्जी ही नहीं है काम करने की, है ना, और कोई बहुत वीकनेस आ जाती है अगर बेरी डिजीज़ हो तो। ये दालों में और फ्रूट्स में पाया जाता है विटामिन बी।
उसके बाद आता है विटामिन सी। याद करो मैंने सी से आपको बताया था खट्टे फल, जैसे लेमन, ऑरेंज, आंवला, है ना, जिनमें खटाई होता है, खट्टा होता है, टमाटो, वो सब विटामिन सी होता है उनमें। उनकी कमी से स्कर्वी हो जाती है। सी से स्कर्वी, इसे याद रखना, स्कर्वी हो जाती है। और आपका स्कर्वी के बाद लास्ट एक बार देखते हैं हम। हाँ, स्कर्वी में क्या होता है, गम्स से ब्लीडिंग हो जाती है। जो गम्स होते हैं ना मसूड़े, उनमें से ब्लीडिंग होती है। और जो हमारे ज़ख्म होते हैं और जिनको हम कहते हैं ज़ख्म लग जाते हैं, चोटें लग जाती हैं, वूंड्स हो जाते हैं, वो भी जल्दी भरते नहीं हैं, ठीक है, अगर विटामिन सी की कमी हो। विटामिन डी की कमी से होते हैं रिकेट्स, हड्डियों की बीमारी होती है, बोन सॉफ्ट और बेंड, टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम मैंने आपको बताया था, कैल्शियम किस में होता है, मेनली दूध और अंडों में बहुत कैल्शियम पाया जाता है। हाइपोकैल्शियमिया, अगर कमी हो जाए तो उसको हाइपोकैल्शियमिया कहेंगे। वीक बोन्स वीक हो जाएंगी और दांत भी सड़ने लग जाएंगे, टूट डिके। आयोडीन मैंने आपको बताया था सी फूड में होता है, जिंजर में होता है, स्पाइनेच में होता है, याद रखना, अदरक वगैरह में आयोडीन होता है, नमक में आयोडीन होता है। इसकी कमी से आपने ऐड में देखा होगा गला मोटा सा हो जाता है ना, उसको ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, गले से ग्वाइटर, याद रखना, गला मोटा हो जाता है। यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जो फूल जाता है, ठीक है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं बीमारी को। तो वही लिखा है यहाँ पे देखो, सिम्टम, जो नेक में ग्लैंड है वो फूल जाता है और मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। इंसान की दिमागी हालत अच्छी नहीं रहती अगर आयोडीन की कमी होती है। तो आयोडीन दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है। आयरन मैंने आपको बताया, खून की कमी और हो जाना, क्योंकि खून में ज़्यादातर हमारा आयरन होता है और इसकी बीमारी को एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया जिसको होता है, खून की बीमारी जिनको होती है, वो बच्चे बहुत वीक हो जाते हैं और नींद बहुत ज़्यादा आती है, सुस्त हो जाते हैं, बॉडी वीक फील करती है। जैसे विटामिन आपको बी में होता है फील, ऐसा वीकनेस फील होगा, लेकिन विटामिन बी में मसल्स वीक हो जाती हैं। इसमें मसल्स तो वीक नहीं होती हैं, लेकिन पूरी बॉडी ही एनर्जी लेस फील होती है एनीमिया में। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आप पढ़ें और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।